बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ इन 10 मिनट्स। मैं हूं रिजवान मुस्तफ़ा। डॉक्टर आसिम को 6 हफ्ते के लिए हाइड्रोथेरेपी की इजाज़त। कराची की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ दायर 462 अरब रुपए की रेफरेंस की समाअत के दौरान डॉक्टर आसिम को 6 हफ्ते के लिए हाइड्रोथेरेपी करने की इजाज़त देते हुए 28 जनवरी को मेडिकल बोर्ड से राय और मजीद गवाह तलब कर लिए। 462 अरब मुबैना करप्शन केस में डॉक्टर आसिम के वकला ने कंप्यूटर की तैयारशुदा दस्तावेजात मानने से इनकार कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम के वकला की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अरकान पार्लियामेंट को जाली बैंक रसीदें भेजने वाला शख्स गिरफ्तार। अरकान पार्लियामेंट को जाली बैंक रसीदें भेजने वाले निजी बैंक के साबिक मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम अतीकुर रहमान ने चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह समेत मुतादिद अरकान को जाली रसीदें भेजी थीं। अफगान महाजरीन को मजीद कोई तोसी नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने 2017 को पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए आखिरी साल करार दे दिया। अफगान महाजरीन की वतन वापसी के बारे में वफाकी हुकूमत का दो टोक फैसला कर लिया गया। दिसंबर 2017 तक तमाम अफगान बाशिंदे रख्ते सफर बांध कर अपने मुल्क वापस जाएंगे। वफाकी सेक्रेटरी सफीरान से साफ साफ बताया कि इस दफा कोई रियायत नहीं मिलेगी। तमाम अफगान ताजरों, तलबा, मरीजों और शादीशुदा जोड़ों के साथ रियायत बढ़ती जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में परवरिश पाने वाले अफगानियों के मुस्तकबिल संवारने का भी फैसला कर लिया और उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाने का मंसूबा भी शुरू कर दिया। तेहरान में आतिशगदी के वाक़े पर पाकिस्तान ने ईरान से गहरे अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि तेहरान में कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत करता है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के एक प्लाजा में जुमेरात को आतिशगदी से 35 अफराद जाँ बाक हुए थे। कराची पुलिस का अवाम को चूना। मसरूका मोटरसाइकिलें कबाड़ियों के काबिल भी न छोड़ी। पुलिस ने शहर के अवाम को उनकी मसरूका मोटरसाइकिलों के नाम पर कबाड़ लुटाकर मामू बना दिया। कराची पुलिस की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें 700 से जायद शहरियों को उनकी मसरूका या छीनी गई मोटरसाइकिलें लुटाई गई। लेकिन उन मोटरसाइकिलों के मालिक ये देखकर हैरान रह गए जो चीज़ें उन्हें लुटाई जा रही हैं वो कबाड़ से जायद कुछ नहीं। हर मोटरसाइकिल से कोई ना कोई अहम पुर्जा गायब है। दर्जनों मोटरसाइकिलें तो इंजन से ही महरूम थीं। 5 साल गुजरने के बाद भी सिंध यूथ पॉलिसी मंजूर न हो सकी। सिंध यूथ पॉलिसी 5 साल से मंजूर न हो सकी। सिंध में नौजवान तबका बेरोजगारी और तफरीही सरगर्मियों के फुकदान के बायस मायूसी का शिकार है, जिसकी वजह से नौजवान जहनी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता दौर हुकूमत में यूथ पॉलिसी 2012 मुरतब की गई, जिसकी मंजूरी के लिए सूबाई वजीर आला को अरसाल की गई थी। लेकिन मज़कूरा पॉलिसी दरपेश खदशात के बायस 5 साल से ताहाल मंजूर न हो सकी। सिंध यूथ पॉलिसी के मुताबिक 18 था 29 साल की उम्र का फर्द नौजवान समझा जाएगा, जिसके तहत नौजवानों के सियासी, समाजी और माशी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जिसके मुताबिक अगर एक 18 साल का नौजवान वोट डाल सकता है तो सूबाई असम्बली की सीट पर इंतखाबात भी लड़ सकता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतल्लिका हुकाम को शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुलजमान और चोरी की गाड़ियों की मार्केटों में फरोख्त रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू करने का हुक्म दे दिया। कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत स्ट्रीट क्राइम पर इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, CPLC चीफ और एडिशनल IG कराची समेत दीगर अहम अफसरान शरीक हुए। इजलास में CPLC चीफ ने वजीर आला सिंध को स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि शहर में चोरी और डकैती की ज्यादा वारदातें सुबह और रात मार्केटें बंद होने के बाद होती हैं। सीनियर साथियों की बदसलूकी से तंग 29 सितंबर 2016 को नकियाल सेक्टर में पाकिस्तानी हदूद में गिरफ्तार होने वाले भारतीय फौजी को आज खैर सगाली जज्बात के तौर पर बरास्ता वाघा भारत के हवाले कर दिया गया। 22 साल भारतीय फौजी का ताल्लुक भारत के इलाके महाराष्ट्र से। 29 सितंबर को नकियाल सेक्टर में भारतीय फौजी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हुए पकड़ा गया था। पकड़े जाने वाले भारतीय फौजी की शनाख्त चंदू बाबूलाल चौहान के नाम से हुई थी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशतगर्द दोबारा सर उठाने की कोशिश में नाकाम रहेंगे। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने पारा चनार धमाके में जख्मी अफराद को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतों की फरहमी की हिदायत की। दूसरी जानिब वजीर दाखिला ने पारा चनार वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। इधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बाकी रह जाने वाले 10-15% दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अवाम को उठ खड़ा होना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि मुखालफिन की तकरीरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुखालफिन की गलत बयानी से मुझे अफसोस होता है। इस्लामाबाद के नज़दीक चौंतरा में तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना था कि करप्शन के रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी आज करप्शन के खिलाफ मुहिम चला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर शर्मिंदा हूँ। कोई नहीं कहता कि मैं पार्टी तब्दील करने वाला या करप्ट हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि वो वक्त गया जब हर दाढ़ी वाले और बाहिजाब खातून को दहशतगर्द समझा जाता था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और इतना ही फायदेमंद ऑफर से हर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 021।